आपराधिक घटनाएं यहाँ नहीं बढ़ रही कि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है तेजस्वी यादव जी के पेट का दर्द हम और बढ़ाएंगे। क्रेडिट बाबू के क्रेडिट लेने से नहीं होगा, कार्य बोलता है, काम बोलता है, हमारा काम बिहार की जनता देख रही है। अपराधियों के हाथ में हम हथकड़ी लगाते हैं, आपके पिता ने तो प्रशासन के हाथ में हथकड़ी लगाया था। मुझे लगता है कि यह एम्स के जो प्रशासन है उस पर वो कार्रवाई कर रहे थे, बट यह दुखद है। एक जन सेवक के साथ में सर की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार वासियों के लिए घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिहार में आपराधिक घटनाएं भी सामने आ रही है। बीते दिन चेतन आनंद जो विधायक है उनके साथ बदसलूकी की घटना सामने आई है। तमाम बिंदुओं पर खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू से प्रवक्ता है अनुप्रिया जी। क्या कहिएगा, नीतीश कुमार जी घोषणा पर घोषणा कर रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री जी जब से बिहार की कमान को संभाले हैं, उन्होंने लगातार बिहार के स्वास्थ्य, शिक्षा और जनमानस की सेवा का कार्य उन्होंने अपने जिम्मे पर संभाला। जिस तरह से 2005 के बाद में महिला सशक्तिकरण पे उन्होंने अलग-अलग योजनाओं का शुभारंभ किया। जैसा कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैंने बताया कि आशा और ममता दीदी की प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया। आशा और ममता एक ऐसा नाम जो हर गांव में प्रसिद्ध है, हर गांव की महिला जानती है, क्योंकि प्रसव के दौरान में और जच्चा बच्चा के पूरे स्वास्थ्य की देखभाल करने की जिम्मेदारी उनके ऊपर रहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी उनके प्रोत्साहन राशि को बढ़ावा दिया है। जैसा कि हम जानते हैं कि आशा दीदी की जो राशि 1000 थी उसको बढ़ा के 3000 की गई है और ममता दीदी की प्रति प्रसव जो 300 रुपए थी इसको 600 रुपए की गई है। इनके कार्यों की जो तारीफ है हमने कोविड काल में भी देखा आशा और ममता दीदी के कार्यों पे, और बिल गेट्स ने भी तारीफ की है कि मुख्यमंत्री जी दूरगामी सोच के नेता है और दूरदर्शी भी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कॉपी कर रहे हैं, सरकार की तरफ से नकल किया जा रहा है। नीतीश कुमार जी नकल कर रहे हैं, आगे आगे हम तो पीछे पीछे चल रहे हैं। कोई विजन नहीं है आप लोग का? मैं तेजस्वी जी को चेतावनी भी देती हूँ और चुनौती भी देती हूँ। बताइए ना, कौन सी योजना जो आपके माता पिता के शासनकाल में थी और जिसका हम निर्वहन कर रहे हैं। हमने तो भाई चरवाहा विद्यालय बंद करा दिया, हमने यूनिवर्सिटी बना दिया, हमने स्कूल बना दी है, हमने बच्चों को पढ़ने के लिए साइकिल दिया, बेटियों को नौकरी में 35% आरक्षण दिया और हमने कुछ दिन पहले उनको 35% आरक्षण दे करके डोमिसाइल भी नीति लागू कर दी और बेटियों के शिक्षा में लगातार बढ़ावा मिले, इसके लिए हम लोग केजी से लेकर के पीजी की पढ़ाई भी मुफ्त कराते हैं। और जीविका की दीदी की बात हो, आशा दीदी की बात हो या ममता दीदी की बात हो, ये सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी की सोच के कारण आज बिहार में है और जिसकी तारीफ लगातार देश और विदेश से भी होती रही है। और जीविका दीदी को तो आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी लागू किया है, नाम बदल के आजीविका दीदी के रूप में। विपक्ष कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है तो पिटारा खोल रहे हैं, घोषणा पे घोषणा कर रहे हैं। इतने दिनों से काहे नहीं घोषणा कर रहे थे? 20 साल की लगातार मेहनत ने आज बिहार की दिशा और दशा बदल दी है। मैं फिर कह रही हूँ, सारे नाम, सारी योजनाएं मुख्यमंत्री जी की सोच है और मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल से लागू है। उन राशियों को, उन प्रोत्साहन राशियों को बढ़ावा मिल रहे हैं। तेजस्वी यादव जी के पेट का दर्द हम और बढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार जैसा कि आज 1 अगस्त है, आज से बिहार के उन तमाम घरेलू उपभोक्ता जो हैं, जो बिजली के लिए 125 यूनिट उनको मिलने जा रहा है, तो बिहार की जनता जानती है क्रेडिट बाबू के क्रेडिट लेने से नहीं होगा, कार्य बोलता है, काम बोलता है, हमारा काम बिहार की जनता देख रही है। क्रेडिट लेते रहे तो थोड़ा क्रेडिट 90 से 2005 वाला भी लीजिएगा। कैसे आपने चरवाहा विद्यालय चलाया, कैसे आपने अपराध का सरगना बढ़ा दिया, आपने गड्ढों वाली सरकार बना दी। तो इस योजना का भी आप लाभ लीजिएगा और क्रेडिट लीजिएगा तेजस्वी जी। बिहार में आपराधिक घटनाएं भी लगातार बढ़ रही है। बीते दिन चेतन आनंद के साथ जो आईजीएमएस जो घटना सामने आई है, उसको कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि मैं आपके सवाल का मैं खंडन करती हूँ। आपराधिक घटनाएं यहाँ नहीं बढ़ रही है, क्योंकि एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि लालू राबड़ी शासनकाल के कंपेयर किया जाए तो हमारे यहाँ जो कि हमारी जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी दोगुनी होने के बावजूद हमारे यहाँ जो है क्राइम रेट कम हुई है। हर एक आंकड़ों पे हम पीछे हैं मुकाबले में लालू राबड़ी शासनकाल से। लेकिन तेजस्वी जी अगर घटना की चर्चा करते हैं तो घटना पे हो रही कार्रवाई की भी चर्चा कीजिए। हम अपराधियों को आपके पिता की तरह संरक्षण नहीं देते हैं, अपराधियों के हाथ में हम हथकड़ी लगाते हैं। आपके पिता ने तो प्रशासन के हाथ में हथकड़ी लगाया था। विधायक भी ज्यादा सुरक्षित नहीं है, विधायक के साथ इस तरह की घटना सामने आ जाती है। मुझे लगता है कि यह एम्स के जो प्रशासन है उस पर वो कार्रवाई कर रहे हैं और जो चीजें बाहर निकल के आएंगी हम उसको वेट एंड वॉच करते हैं। बट यह दुखद है, एक जन सेवक के साथ में सर की घटना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जनसेवक लगातार अपने
जनता के सेवा में लगातार वो हाजिर रहता है और हम प्रशासन की कार्रवाई का इंतजार कर रहे हैं। फुलवाड़ी शरीफ में 2 बच्चे के जलाने की बात सामने आई। हृदय विदारक घटना है। ये घटना हृदय को झंझोड़ने वाली है, लेकिन पहली दृष्टया में यह प्रशासन के द्वारा से यह बातें निकल के आ रही हैं कि यह एक पारिवारिक मामला है। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ऐसी घटनाएं जो हमारे समाज को कलंकित करेगी, इन घटनाओं के पीछे किए गए अपराधियों को हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, सलाखों के पीछे करेंगे। जिससे एक समाज, सभ्य समाज में एक मैसेज है कि ऐसी कुकृत करने वाले लोगों के समाज में कहीं से भी जगह नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद। तो देखिए हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू से प्रवक्ता है अनुप्रिया जी, इन्होंने साफ-साफ कहा कि यदि कोई भी अपराधी एनडीए सरकार में अपराध करते हैं तो वो बचते नहीं हैं, सलाखों के पीछे आते हैं। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएँगे। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस प्रकार से लगातार घोषणा पे घोषणा कर उसको लेकर भी हमने बातचीत की, तमाम सवाल जवाब दें क्या कुछ कहते हैं आपने खुद सुना है, आप भी अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट दे सकते हैं। सब सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।